नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये जेमिनी मिथुन आप लोगों की नवंबर की रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपके नवंबर का लेखा जोखा सारा ब्यौरा देखेंगे क्या होने वाला है। और आप सभी लोगों को महादेव रंग फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी कि माता लक्ष्मी, सारे देवी देवताएं आपको ब्लेस करें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाए। चलिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे मैनेजर से आप अपना स्लॉट बुक करा के मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, हम आपकी नवंबर की रीडिंग शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। जेमिनी मिथुन राशि, ये देखते हैं कि आपका नवंबर का महीना कैसा जा रहा है। पहले हम स्टार्टिंग के 10 डेज देखते हैं, 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक की आपकी पहले तो एनर्जीज कैसी रहने वाली है वो देख लेते हैं कि जेमिनी का स्टार्टिंग की जो 10 डेज की जो एनर्जीज हैं 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक। महादेव प्लीज मुझे बताएं कि उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। जेमिनी की एनर्जीज जो है वो कैसी रहने वाली है 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्टार्टिंग है 10 डेज की एनर्जी। एनवी। ओ माय गॉड। चलिए और देखते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज के लिए और क्या आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ जेमिनी के स्टार्टिंग के 10 डेज में और क्या आ रहा है फॉर जेमिनी। फॉर जेमिनी हारमनी। ओके, मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। चलिए, अब हम यस, मेरे डिवाइन टैरो कार्ड से भी हम कार्ड निकालते हैं। 3 कार्ड से पुल करूंगी स्टार्टिंग के 10 डेज के लिए, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक में। और क्या हो सकता है महादेव, प्लीज़ मुझे बताइए इनके करियर में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ में जेमिनी के साथ और क्या और हो रहा है स्टार्टिंग के 10 डेज में, और क्या हो रहा है फॉर जेमिनी। 3 कार्ड्स फॉर 10 डेज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर, द लवर्स का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक का। ओके, देखो मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात जेमिनी, आप एक ना मेरी बात गांठ मार के रख लो, ठीक है, कहीं भी गांठ बांध लो कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है इस दिवाली में। आपको बहुत ख्याल रखना है, आपको बहुत बुरी नज़र लगते हुए दिख रही है मुझे। क्यों? अब आप पूछोगे ना क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारा ना फाइनेंशियल गेन हो रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना धन लाभ हो रहा है, लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ना खुशियां हैं, हारमनी है, आप बहुत सेटिस्फाई फील कर रहे हो, आपका सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा हो रहा है, आपका माता लक्ष्मी के साथ, माता जी के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशन बन रहा है, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नज़र लग रही है। तो सबसे पहली बात, आप एक तो ये समझ लो कि अपने पैसों के बारे में किसी को नहीं बताना कि आपको कितने गेन्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ी सी प्राइवेसी बढ़ा दो, क्योंकि जेलेसी की भावना है, लोग आपसे जलेंगे और दिवाली में आपको नज़र लग सकती है। तो प्लीज़ आपको करना क्या है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है, ये एनर्जी है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने 7 लौंग लेने हैं और 2 कपूर ले लो। उनको एक साथ रख के अपने पैर से लेके सर तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, और ये बोलना है कि मेरे ऊपर जितनी भी बुरी नज़र लगी हुई है, जिस भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेके, वो सारी बुरी नज़र जो है वो भस्म हो गई है, ऐसे बोल के आप उसको जला देना। और ये करना क्योंकि आपको बहुत नज़र लग रही है स्टार्टिंग के 10 डेज में, ठीक है।
अब उसके बाद साथ साथ मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हो रही है, आप और ज़्यादा आपकी साइकिक पावर स्ट्रांग हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पास्ट में कोई टावर मूवमेंट आया था आपके रिलेशनशिप में, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि करियर तो आपका मुझे अच्छा दिख रहा है, करियर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि फाइनेंशियल गेन भी है, हार्मनी है, फैमिली में भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके दिखाई दे रहे हैं 10 डेज में, एक अच्छा परिवार में वातावरण भी रहेगा। जो आपका जो रिलेशनशिप खराब हुआ, टावर मूवमेंट आया, तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे अम, आपके पार्टनर जो है रिकंसाइल कर सकते हैं, आपकी तरफ उनका मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है उनकी तरफ से, और बहुत सारा प्यार देख रही हूँ कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है या आप प्यार दे रहे हो या वो आपको प्यार कर रहे हैं, तो यस, कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है। ये कोई बहुत एक छोटा सा प्रपोजल हो सकता है, छोटी सी कम्युनिकेशन हो सकती है दोस्ती से जो शुरू हो, लेकिन ये जो भी है ना बहुत सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई पेज ऑफ कप या पेज ऑफ वैन नहीं है, पेज ऑफ पेंटिकल है। ये बहुत ही सीरियस एनर्जी होती है, ठीक है, एक बहुत समझदार एनर्जी होती है, तो जो भी पर्सन है काफ़ी सीरियस है, समझदार है, और काफ़ी सोच समझ के ही आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि यस, आपके 10 डेज जो हैं काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, आपकी उनसे बात ज़रूर होगी, और हेल्थ भी आपकी मुझे ठीक दिख रही है, घर परिवार में भी आपका बॉन्ड मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज में बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, अब हम आपके मिड 10 डेज की एनर्जीज ले लेते हैं फॉर जेमिनी। मिड 10 डेज की आपकी मेन एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर जेमिनी? थोड़ा सा पैसों को भी अच्छे से खर्च करना, ज़्यादा मत खर्च करना, ठीक है, सेविंग से भी थोड़ा सा ध्यान देना कि पैसा आ रहा है तो ये नहीं कि आपने एकदम ही ख़त्म करना शुरू कर दिया, तो इसका भी ध्यान रखें। चलिए, मिड 10 डेज की जेमिनी के लिए क्या एनर्जी है, महादेव प्लीज़ मुझे बताएं। मिथुन राशि के लिए मिड 10 डेज की क्या एनर्जीज आपको दिखाई दे रही हैं फॉर जेमिनी? कॉन्ट्रैक्ट, यस, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल, ओके। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो जेमिनाए हैं उनकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ पेपर पे साइन करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ ऑफिशियल हो रही है, या कुछ लोग अपने करियर में कुछ अगर आपको प्रमोशन मिला है तो जैसे वहाँ पे साइन, कुछ पेपर वर्क कर रहे हो, कुछ पेपर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और लाइफ में मतलब बैलेंस्ड है, या आप ना न्याय कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। कोई चीज़ अगर आपके साथ गलत हो रही थी, या आपको लग रहा था कि नहीं मेरे को चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, तो आप उन चीज़ों को लाइफ से हटा के लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और तराजू बैलेंस हो रहा है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो कुछ किसी भी चीज़ में, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। क्या है और 10 डेज के लिए आपके लिए? द रिबेल का कार्ड है, यस, कि कॉन्ट्रैक्ट है। द रिबेल का कार्ड मुझे दिखाता है कि अपनी चलाना, और दिमाग से सोच रहे हो, इमोशनल होके कोई फैसला नहीं ले रहे हो, आप अपने दिमाग से चल रहे हो, अपनी चला रहे हो कि जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा, एक्शन ले रहे हो, मतलब किसी की सुन नहीं रहे हो, दिमाग से सोच के अपनी चला रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, रिबेल मोड में हो कि अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मिड 10 डेज की एनर्जीज आपकी, ठीक है। उसके साथ साथ अब देखते हैं टैरो से और आपके लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर। अच्छा, थोड़ा सा अपने पैरों का भी ख्याल रखना, घुटनों में, ठीक है, नीज में कहीं पेन वगैरह ना हो, कोई चोट ना लगे, इसका भी ख्याल रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, आईज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना ना, ये जो आपकी मिड 10 डेज है उसमें आईज की कभी अब आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो देर रात तक, तो थोड़ा सा आंखों का ख्याल रखना, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है तो आईज का भी थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। चलिए देखते हैं 3 कार्ड्स फॉर मिड 10 डेज फॉर जेमिनी। देखा, कहीं पे फैसला बना रहे हो। एस ऑफ कप्स, आपकी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई दो ऑप्शंस हैं, और आप उन ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, आपको डिसीजन लेना है कुछ, और आप वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और थोड़ा सा अकेलापन भी आपको महसूस होगा मिड 10 डेज में। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, और आपको फैसला बनाना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में चाहिए न्यू बिगनिंग, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो। तो मिड 10 डेज में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ आप अपने इंट्यूशन पावर के सुन के कोई फैसला बना रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, या अपने करियर में अगर आप हो,
ठीक है। आपके करियर में अगर आपको कोई दो ऑफर आ जाए तो वहाँ पे डिसीजन बना रहे हो लेकिन बना नहीं पा रहे हो। देखूं जरा एक बार और कि ये, लेकिन बना लोगे। न्यू बिगनिंग है, द मैजिशियन का कार्ड है। यस, कि आप कहीं क्रॉस रोड्स पे खड़े हो मिड 10 डेज में, आपको कोई फैसला लेना है, आप वो बना भी लोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी साइन था कि यस आप कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो। और ये आपकी कोई ऐसी इमोशंस को दिखाते हैं ना, लव लाइफ को ही दिखाते हैं, आपके रिश्ते को एक हायर लेवल पे लेके जाना, शादी तक लेके जाना, कुछ ऐसा दिखाता है मुझे कि आप अपनी किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो उसमें लेके आप कुछ डिसीजन बना रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है, या आप इमोशनली अपने आप को विड्रॉल कर रहे हो कि इमोशनली मेरे को नहीं सोचना, मुझे दिमाग से चलना है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके मिड 10 डेज में। चलिए और देख लेते हैं आपके लास्ट के जो 10 डेज होने वाले हैं और जेमिनाई के जो लास्ट के 10 डेज हैं 21 से 30 नवंबर, उसमें उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लास्ट 10 डेज की एनर्जीज कैसी दिख रही है मुझे फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लास्ट 10 डेज की एनर्जीज क्या है फॉर जेमिनाई। ऑल टाइड अप, द टेम्पल पाथ, मुझे आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि आप कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जिस भी धर्म में यकीन रखते हो वहाँ जा रहे हो, परमात्मा के काफ़ी करीब हो रहे हो और बहुत थक गए हो, क्यों इतना काम कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर के लास्ट के 10 डेज में बहुत थका हुआ आपको महसूस हो रहा है। या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या तो किसी रिश्ते से थक गए हो, कहीं पे थक रहे हो आप। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पे थक रहे हो, कहीं पे तो आप थक गए हो। तो यस, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है ना। इतना काम करके थकने की ज़रूरत नहीं है। थक रहे हो काम की वजह से ही, मुझे दिख रहा है कि आप थक रहे हो, थोड़ा आराम भी करो। इस तरह आराम भी आपके लिए ना, नवंबर में जो मिड 10 डेज है ना वो बहुत क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए कोई चीज़ तोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, हटा रहे हो, कहीं पे कुछ फैसला बना रहे हो, मिड के 10 डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं कि लास्ट के 10 डेज के लिए और क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लास्ट के 10 डेज में और क्या आ रहा है। नो थिंगनेस, थक गए हो, वक्त ही नहीं है कुछ सोचने का। नो थिंगनेस, कुछ नहीं सोच रहे हो, और काम को लेके आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। अपने करियर के बारे में आप ज़्यादा फोकस्ड हो, मुझे ये दिख रहा है। ज़्यादा आलतू फालतू आप नहीं सोच रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एकदम थक गए हो, वक्त ही नहीं है मेरे पास, चांद मैं क्या सोचूं, मेरे को सोने दो। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है, सही बता रही हूँ। मुझे जो फील हुआ ना साइकिकली, मैंने बोल दिया कि बहुत थक गई हूँ, कहाँ टाइम है मेरे पास इतना सोचने का। ये मुझे दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं लास्ट के 10 डेज में और क्या हो रहा है। 3 कार्ड्स फॉर लास्ट के 10 डेज ऑफ जेमिनाई। फर्स्ट क्वीन ऑफ वेंस, 2 ऑफ वेंस, द सन का कार्ड है, द एम्परर। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया था कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो, ड्रेसिंग स्टाइल में बड़ा ध्यान दे रहे हो, करियर पे बहुत फोकस्ड हो, बहुत खुश हो, इंजॉय कर। द सन का कार्ड न्यू बिगनिंग होता है, बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं लास्ट के 10 डेज में। जॉयफुल है, जॉय जॉय इंजॉय कर रहे हो, मतलब थक गए हो ना तो कहीं पे घूमने भी जा रहे हो, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी है ना आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ गई है, आपने मेहनत किया है बहुत ज़्यादा, आपने ये दिन देखने के लिए बहुत मेहनत करी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस आप यस अपने काम पे काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हो, काफ़ी क्रिएटिव हो। और अगर आप कोई काम करते हो ना सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि काफ़ी अलग तरीके से काम कर रहे हो, क्रिएटिव होके, कुछ न्यूनेस है काम में, और काफ़ी फेमस हो रहे हो। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, द सन का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपको नवंबर में प्रसिद्धि बहुत मिलने वाली है अपने काम की वजह से। अगर सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे सोशल मीडिया से कोई भी काम करते हो, तो वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन बहुत सारा मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यस, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका नाम चल रहा है, नाम फैल रहा है आपका। यस, और आप बहुत खुश हो क्योंकि आपने काम किया है ना। तो ये है जेमिनाई आपके लिए
ठीक है, चलिए अब हम मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि और क्या है आपके नवंबर के लिए फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के नवंबर के लिए और हमें क्या दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनाई। टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, ये टाइम है नवंबर में कि आप जितना लोगों को सेवा कर सकते हो, जितना उनकी मदद कर सकते हो वो करो। ये अभी वो वक्त नहीं है कि आप किसी से लो, अभी वक्त है देने का, सर्व करने का, लोगों को वो प्यार देने का जो वो डिजर्व करते हैं, वो सपोर्ट देने का जितना आप कर सकते हो, दान पुण्य करने का अगर आपके पास है तो कोई नॉलेज है उसको बांटो, उसको स्प्रेड करो, ये बोला जा रहा है आपके लिए। और ये जेमिनाई का ही आप देखो रीडिंग में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है अ विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट, मतलब आप जो भी डिसीजन भी बना रहे थे ना तो वहां से विन विन आउटकम ही निकलेगा। यस, तराजू बैलेंस हो रहे हैं डेफिनेटली, कि जो भी आपको फैसला बनाना है, जो भी आपको डिसीज़न लेना है आपके उसमें, या कुछ भी अगर काम भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी विजयी हो रही है, विजयी भवा करके मुझे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और आप लगे रहो, आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हो, आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम एंजल गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं और आपकी रीडिंग को वाइंड अप करते हैं फॉर नवंबर। चलिए जेमिनाई, आपकी नवंबर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं फॉर नवंबर। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ नियर फ्यूचर में कुछ हो सकता है, मैं से अभी देखती हूँ जरा ये क्या है, एक बार मैं चेक कर लूँगी। नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, वेट करो। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कुछ भी जानना चाहते हो तो मेडिटेट करो, मेडिटेशन आपको सारे आंसर दे देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ फ्यू वीक्स से भी कुछ आपके साथ हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या दिखाना चाहते हैं एंजल्स हमें, कि क्या दिखा रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है, वाओ, आप सेलिब्रिटी बन रहे हो क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन था ना, तो आप सेलिब्रिटी बन रहे हो, आप फेमस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स का बढ़ जाना, स्टार बन रहे हो, नियर फ्यूचर में स्टार बन रहे हो। यस, ये मुझे दिख रहा है, आप स्टार हो, यू आर बॉर्न टू शाइन। ओके जेमिनाई, यू आर बॉर्न टू शाइन। तो ये है आपकी नवंबर की रीडिंग। चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे फिर से एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।